हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए यहाँ पर आज मैं आपके सामने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाला हूं। आप सभी ने एक उड़ती उड़ती न्यूज़ सुनी होगी फ्रंट लाइन केस से रिलेटेड क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रति। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा और डाउट के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जिनके पास भी क्वांट एएमसी का म्यूचुअल फंड है और उन्हें डाउट है, सबसे पहले जो क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी ने सभी को एक मेल भेजा है। उस मेल में सिर्फ इतना बात लिखा हुआ है कि जो भी सेबी ने डॉक्यूमेंटेशन मांगा है क्वांट एएमसी से वो सभी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ सेबी की जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। हालांकि क्वांट ने सबसे पहली लाइन में तो यही लिखा है कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस को लेकर के बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस प्रोसीजर वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि किस तरीके का हम आगे आने वाले समय में रिटर्न दे सकते हैं या परफॉर्मेंस हमारी कैसी रहेगी। अब ये परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है एज अ इन्वेस्टर के तौर पर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां ख़त्म हो सकती हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस बहुत तगड़े हैं भारत देश के अंदर। अगर कभी सेबी को ऐसा पकड़ में आता है कि क्वांट एएमसी के अंदर वाकई में कुछ हो रहा था, तो उस केस में वो क्वांट को पैसे ले जाने नहीं देंगे, पैसे को उठा के फ्रीज कर देंगे। यानी कि इन्वेस्टर का पैसा हर जगह से सेफ होता है। अगर बाई चांस ये चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत निकली और ये केवल एक पब्लिक स्टंट रहा, क्योंकि मार्केट में मेरे भाई कुछ भी होता है, नुकसान सिर्फ रिटेलर का होता है, तो इस केस में क्या होगा? आपका लॉस होगा और क्वांट एएमसी इसी तरीके से तगड़े रिटर्न आने वाले समय में देती रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बहुत संपर्क में आके बहुत अच्छे से बातचीत करें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और डरें नहीं मार्केट में। आज मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो बहुत पुरानी एएमसी है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 81 रुपये का है। 1 साल में बात करेंगे 38% का CAGR बना के दिया है। 3 साल में 21% का CAGR, मैक्सिमम बात करेंगे 20% का CAGR इन्होंने बात बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहते हैं, किसी भी तरीके से उतार चढ़ाव देखने को आपको मिले, ये कोविड क्रैश आया और देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ गिर गया, और उसके बाद का जो जंप इसने दिया, लोग कहते रहेंगे आपसे कि भाई 2019 में मार्केट ओवर हीटेड था, 2020 में मार्केट ओवर हीटेड था, अब गिरेगा, 2022 में ओवर हीटेड था, 2023 में ओवर हीटेड था, और फाइनली अब 2024 में भी लोग बोलने लगे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को ऐसा लगता था कि भाई मोदी जी को, यानी कि बोलें बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार है और मार्केट आने वाले समय में गिर सकता है। बिल्कुल केवल 4 तारीख को आपको गिरावट देखने को मिली और वापस से निफ्टी 2024 में ऐसा लगता है 24,000 क्रॉस करेगा, और 2025 आते आते कोई बड़ी बात नहीं कि 25,000 भी क्रॉस कर जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया का इंटैक्ट बुलिश है, इंडिया में ग्रोथ स्टोरी चल रही है। आप बहकावे में ना आएँ, किसी भी बहकावे की वजह से ना म्यूचुअल फंड ना शेयर को सेल करने से बचें। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज कीजिए। पैसा तो मेरे भाई बन रहा है। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो, शेयर के अंदर हो, अगर आप 10-15 साल का टाइम दे देते हो तो म्यूचुअल फंड आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न बना के देता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड को जी हाँ तीसरे नंबर पर रखा गया है। राज मेहता, राजीव ठक्कर, रकुन ताराचंदानी साहब एंड मानसी कारिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में 9% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 17% का, 1 साल में 38% का। 3 साल में इन्होंने पैसा डबल नहीं किया, पर जी हाँ एक कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने रिटर्न को डिलीवर करके दिया है, जो कि है 81% का। 5 साल में पैसे को इन्होंने 2 गुना कर दिया और 10 साल में पैसे को इन्होंने ऑलमोस्ट 5 गुना किया। रिस्क हर म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा होता है। अभी स्टार्टिंग में ही जैसे ही मैंने आपके सामने क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करी, वो एक रिस्क इन्वॉल्व है। उस तरीके के रिस्क आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी ना कभी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए था। अब मार्केट को जब गिरने के लिए एक बहाना चाहिए था, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ी है नहीं, तो अंदर के मूड माहौल को ख़राब किया जाए। अब ख़राब किस तरीके से? कुछ ऐसी ही छोटी छोटी न्यूज़ निकल के आती हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरने की चेष्टा होती है और वापस से मार्केट पॉजिटिव आ जाता है, नुकसान रिटेलर उठा लेता है। 66,383 करोड़ का असेट साइज है, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.89% का बहुत छोटा सा कैश होल्ड करके चल रहे हैं अपने पास। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि शेयर मार्केट में जब कभी क्रैश देखने को आपको मिलता है। जिस भी म्यूचुअल फंड का आपके पास निफ्टी 500 बेंचमार्क के तौर पे अगर आपका म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है, जिस दिन ये बेंचमार्क 1-2% से ज़्यादा का गिर जाए, तो कई बार इन्वेस्टर सोचता है कि लमसम करने के लिए उसे पैसे डालने हैं, तो उस केस में पैसे यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है। यहाँ पर या आपको जो भी म्यूचुअल फंड पसंद हो। एग्जिट लोड भी लगता है, तो इसमें एग्जिट लोड से रिलेटेड एक कहानी लिखी हुई है लंबी चौड़ी। आप एक बात मान के चलना कि आपको एक बार इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो एटलीस्ट आपको 2 साल देने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जिट लोड अलग से आएगा। बहुत दिनों से एक शेयर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड मोड में दिख रहा था, जिसका नाम था HDFC बैंक, और वापस से HDFC बैंक 1700-1800 रुपये के आसपास आ चुका है और निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बात कर रहा हूँ किन किन शेयर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्फा इनकॉर्पोरेशन, ये अल्फ़ाबेट यही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूएस में भी आपका पैसा पड़ा हुआ है, एससीएल टेक्नोलॉजी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, मेटा आपका फेसबुक है, आप जानते ही होंगे, अमेजोन सबको पता होगा, कोटक महिंद्रा बैंक, मोतीलाल ओसवाल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी लिमिटेड, सीडीएसएल, एमसीएक्स, जाइडस लाइफ साइंस, आईईएक्स, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, इंद्रप्रस्थ गैस, इफ्का लेबोरेटरी, ओरेकल फाइनेंशियल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं इनके पास, इंडियन बैंक, यूटीआई एएमसी, इकरा लिमिटेड, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ईआईडी पैरी, महाराष्ट्र स्कूटर्स, स्वराज इंजन्स, कुछ इंडेक्स में भी इन्होंने थोड़ा सा पैसा डाल रखा है जो कि है निफ्टी 50 का, टाटा मोटर्स के डीवीआर के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है, एक्लिया सॉल्यूशंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर की बहुत ही तगड़ी कंपनी है, एक बीडीएल है, बीईएल है और इसके बाद एचईएल का नाम तो सबको पता होगा, टीसीएस, जी इंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल, पीआई इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे कुछ और फ्लेक्सी कैप के बारे में जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जेएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, मेरा एसेट का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप, इन सभी म्यूचुअल फंड का रिव्यू एक बार आप जरूर चेक कर लेना। पराग पारेख एएमसी की बात करेंगे तो 75,337 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 11 स्कीम के साथ आते हैं। यही इस एएमसी की सबसे अच्छी खास बात है कि ये बहुत थोड़ी स्कीम के साथ आते हैं और जो भी इनकी स्कीम चल रही है मार्केट में खतरनाक तरीके से रिटर्न को प्रोवाइड कर रही हैं। खतरनाक विद रिस्पेक्ट टू बहुत एग्रेसिव मोड में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, पर जी हाँ एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना के ये देते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका पैसा लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर पड़ा हुआ है। चलिए यहीं से विराम देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है विद मिनिमम कॉस्ट में आप इनकम टैक्स की फाइलिंग आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जानकारी प्राप्त कर लेना इनकम टैक्स से रिलेटेड, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत